प्यारी सी स्माइल और आंखों में मासूमियत लिए इस अभिनेत्री ने जब बॉलीवुड में कदम रखा तो दुनिया इनकी दीवानी हो गई। जब इन्होंने डायलॉग बोला तो इनकी दिलकश आवाज़ ने सबका मन मोह लिया। एक्टिंग में भी महारथी निकली। अपनी पहली ही फिल्म से ये अभिनेत्री बॉलीवुड पर छा गईं। उतार चढ़ाव जिंदगी के अहम हिस्से होते हैं। हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव ज़रूर आता है, लेकिन जब ये उतार चढ़ाव किसी फिल्मी हस्ती के साथ आता है तो वो अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक का सफ़र तय कर लेता है। आज हम एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया, लेकिन उसके बाद वो अचानक गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो सी गई। बात कर रहे हैं बॉलीवुड अभिनेत्री संदली सिन्हा की, जो 2001 में अचानक रातों रात स्टार बन गई थी। हालांकि इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ये फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करेंगी, लेकिन किस्मत इनको यहाँ खींच लाई। मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली संदली सिन्हा बनना तो डॉक्टर चाहती थी, लेकिन एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने मॉडलिंग के जरिए कदम रखी। दरअसल संदली सिन्हा के पूरे परिवार में कोई डॉक्टर तो कोई पायलट थे, और इसीलिए उनका परिवार भी चाहता था कि वो इसी प्रोफेशन में अपनी किस्मत आजमाए, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बॉलीवुड अभिनेत्री संदली सिन्हा इंडस्ट्री की उन अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई थी। साल 2001 में तुम बिन फिल्म आई थी। इस फिल्म से ही अभिनेत्री संदली सिन्हा रातों रात स्टार बन गई। उनकी क्यूट स्माइल और मासूम चेहरे ने हर किसी का दिल जीत लिया था। तुम बिन संदली सिन्हा की पहली फिल्म थी और अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने ऐसा जादू बिखेरा कि लोग उनकी अदाकारी के कायल हो गए। फिल्म हिट साबित हुई और कहा जाने लगा कि इंडस्ट्री में संदली सिन्हा अपनी अदाकारी का सिक्का जमा लेंगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अभिनय की चकाचौंध दुनिया में अचानक वो कहीं गायब हो गईं। सोनू निगम की एल्बम दीवाना से बॉलीवुड में कदम रखने वाली संदली सिन्हा तुम बिन से रातों रात स्टार बन गई। लेकिन इस फिल्म के बाद कई फिल्में मिली, लेकिन वो जानदार एक्टिंग वो नहीं कर पाई, जिसके बाद उन्हें सपोर्टिंग रोल मिलने शुरू हो गए। तुम बिन में संदली सिन्हा के दमदार अभिनय के बाद से इंडस्ट्री में उनकी डिमांड बढ़ गई थी। तुम बिन के बाद संदली सिन्हा को कई और फिल्मों में मौके मिले, लेकिन उनमें वो कोई ख़ास कमाल नहीं दिखा पाई, जिसकी वजह से उन्हें साइड रोल मिलने शुरू हो गए। तुम बिन के बाद फिल्म पिंजर और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों में संदली सिन्हा के अभिनय को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, लेकिन साइड रोल होने की वजह से इन फिल्मों का उनके करियर पर ख़ास असर नहीं पड़ा। लगातार ही संदली के करियर ग्राफ में गिरावट होती चली गई। लाख कोशिशों के बाद भी संदली सिन्हा बॉलीवुड में अपने कदम ठीक से नहीं जमा पा रही थी, और अब तो उनको मेन रोल मिलने भी बंद हो गए थे। संदली सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल करते करते कहीं ना कहीं दिल ही दिल दुखी भी थी, जिसके बाद संदली सिन्हा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी। साल 2007 में संदली सिन्हा अपनी आखिरी फिल्म मैं रॉनी और जॉनी में नज़र आई थी। इसके बाद संदली सिन्हा बॉलीवुड के किसी भी फिल्म में नज़र नहीं आई और वो गुमनामी में ऐसी खोई कि फिर लोगों को उनका चेहरा फिल्मी बड़े पर्दे पर देखने के लिए नहीं मिला। फिल्मों में संदली सिन्हा का जादू नहीं चला तो उन्होंने 2005 में बिजनेसमैन किरण साल्सकर से शादी कर ली। शादी के बाद संदली सिन्हा ने करीब 7 से 8 साल का ब्रेक लिया
और दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में वापसी की कोशिश की, लेकिन इस बार बॉलीवुड नहीं बल्कि साउथ इंडस्ट्री में उन्होंने अपना हाथ आजमाया। आलम ये रहा कि यहाँ भी संदली सिन्हा की फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं। जब फिल्मों में अपना करिश्मा दिखाने में संदली असफल रहीं तो उन्होंने अपने पति के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया। संदली अपने पति के करोड़ों के बिजनेस को संभालने लगी। लाइमलाइट से दूर संदली सिन्हा आज कंट्री ऑफ ओरिजिन को संभाल रही हैं, जो देश की सबसे बड़ी बेकरी में से एक है। इस बेकरी की नींव उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर रखी थी। भले ही संदली सिन्हा ने फिल्मों से अपना नाता तोड़ लिया हो, लेकिन आज वो एक करोड़पति बिजनेस वूमन है। अपने पति के साथ कर रहे बिजनेस में वो करोड़ों की कमाई कर रही है। लेकिन आज भी जब 2001 में रिलीज हुई फिल्म तुम बिन का जिक्र आता है तो संदली सिन्हा का मासूम चेहरा सामने आता है।